हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही थी आप लोगों के स्वास्थ्य एवं रोग, जो आप लोगों का लेसन दिया है उस लेसन के बारे में पढ़ाया जा रहा था और टॉपिक चल रहा था वायरस का संगठन कैसे होता है। ये मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को दिया। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण वायरस, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा HIV, उसके बारे में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्लास आपकी क्या हो गई? 9। सब्जेक्ट आपका हो गया। टॉपिक आज का क्या है? आज का टॉपिक होगा HIV, यानी कि एक ऐसा वायरस जो स्टार्ट हुआ रेड इंडियन यानी कि अमेरिका से और आज पूरे देश में पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे कोविड-19 के तहत चीन से प्रारंभ होने वाला वायरस, वुहान शहर से प्रारंभ होने वाला वायरस आज उसने पूरे विश्व को अपनी पकड़ में बना रखा है। इसी प्रकार HIV का वायरस कहां से चला और धीरे धीरे पूरे ऑल वर्ल्ड में फैल गया, तो इसके बारे में आज बात चलेगी। ठीक है, तो जितना आप लोगों को नोट कराते हैं उस चीज को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, ये है HIV। ठीक है, HIV विषाणु। जैसे मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को HIV विषाणु के बारे में बताता हूं, तो इसको कहा जाता है H से हो गया ह्यूमन, I से हो गया इम्यूनो और इम्यूनोडिफरेंसी वायरस, V से हो गया वायरस। तो ये तो HIV का हो गया पूरा नाम। अब सबसे पहली चीज यहां पर मैंने जो लिखा है इसको आप लोग नोटबुक पर नोट भी करते चलेंगे। सन 1981 में एक सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ कि वहां के रहने वाले, ठीक है, कहां के? अमेरिका के रेड इंडियन, ठीक है, रहने वाले कुछ समलैंगिक यानी कि आपस में समलैंगिकता करने वाले युवकों में जिन्हें मादक पदार्थ लेने की आदत थी, और ऐसे युवक जो नशे के बहुत ही आदी थे, यानी कि नशे के कारण उनकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षण तंत्र है, वो पहले से ही कमजोर हो गया था। और दूसरी चीज आ गई समलैंगिकता। ठीक है, एक तो मादक पदार्थ हो गया, एक क्या हो गया? समलैंगिकता। ठीक है, लेने की आदत थी, जिस कारण उनके जो प्रतिरक्षण तंत्र होता है वो कमजोर होगा। क्या हो गया? तो कैंसर हो गया, निमोनिया। ये दोनों बहुत ही घातक बीमारियां, जैसे घातक रोग होने लगे। ठीक है, इन युवकों में कौन युवक? जो ऊपर थे, मादक पदार्थ ले रहे थे, समलैंगिकता कर रहे थे। ठीक है, इन युवकों में इन रोगों के प्रति, यानी कि अगर हम लोगों को कुछ हल्का फुल्का हो जाता है तो हम लोगों के अंदर का जो एक सिस्टम होता है वो उन चीजों को एडजस्ट करता है। लेकिन जब ये रोगी हुए तो किस कारण हुए? एक तो मादकता के और दूसरी समलैंगिकता के। तो इन रोगों के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता भी बहुत कम हो चुकी। इस व्यवस्था यानी कि कहां से स्टार्ट हुई? 1981 से। ठीक है, धीरे धीरे जब ये विस्तार होने लगा तो ये क्या हुआ? 1984 में रॉबर्ट गैलो ने बताया कि यह एक अज्ञात क्या है? रेट्रोवायरस
श्रेणी के वायरस के संक्रमण से होता है। और ये उन्होंने रॉबर्ट किसने, गैलो ने, ठीक है, ये चीज बताया कि ये एक ऐसा रेट्रो वायरस है जिस वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, 1986 में बात चली कहां से, 81 से बात आई 84 तक, 84 से फिर 86 में ICVN यानी कि इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है वायरस नामकरण की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या समिति। ठीक है, तो उस समिति ने क्या किया, इसे HIV नाम दिया। किसने नाम दिया, ICVN ने। ठीक है, जो एक इंटरनेशनल, ठीक है, वायरस नामकरण की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है, वो समिति ने इसे HIV का नाम दिया तथा इससे उत्पन्न रोग को एड्स, ठीक है, इससे उत्पन्न जो रोग हुआ उस रोग को, जैसे आप लोगों को मालूम है कि कोरोना जो है, ठीक है, कोविड-19 जो वायरस है उस वायरस से हुआ, तो उसको रोग को क्या कह दिया गया, कोरोना। ठीक है, तो यहां पर एड्स वायरस यानी कि जिसको कहा जाता है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया, एड्स। ठीक है, कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये कैसे मनुष्य पर प्रभाव डालता है, उस प्रभाव के तहत मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है मनुष्य के रुधिर में आप लोगों ने सुना होगा T4 लिम्फोसाइटस। T4 जो होती है रुधिर में पाई जाने वाली लिम्फोसाइटस जो होती है की कोशिकाएं, ये धीरे धीरे क्या करती हैं कि हमारे, जब ये वायरस HIV वायरस पहुंचता है तो ये लिम्फोसाइटस की कोशिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ करता है, जिससे हमारे लड़ने की क्षमताएं जो होती हैं वो क्या होती है, कम होने लगती हैं। ठीक है, अब इसी को जागरूकता के तौर पर, ठीक है, 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है, जिससे कि इसकी जागरूकता को लोगों तक बराबर निरंतर पहुंचाया जा सके। और इसके लिए एड्स की पहचान के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है एलिसा। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। यदि किसी को एड्स है, ठीक है, तो एड्स के सिम्टम्स जो होते हैं वो समथिंग व्यक्ति को 4 से 12 वर्ष बाद पता चलता है। अगर किसी को एड्स है तो वो 4 से 12 साल बाद पता चलेगा। अब एड्स का विस्तार कैसे होता है, जैसे कोरोना है, कोविड-19 है, इसके विस्तार के बारे में आप लोग आए दिन पढ़ रहे होंगे, न्यूज वगैरह देखते होंगे, ठीक है, या अन्य माध्यमों से आप लोगों को जानकारियां मिलती हैं। लेकिन इसके फैलने का क्या कारण है, एक तो शारीरिक संबंध, यानी कि मेन चीज होता है कि ये वायरस जो है ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है। यदि कोई व्यक्ति HIV है और वो यदि किसी सामान्य के साथ शारीरिक संपर्क करता है तो उसमें एड्स होने के चांस हैं।
दूसरा होता है गर्भवती मां से गर्भ में पल रहे शिशु को होने का, या कोई पुरुष या कोई महिला HIV है और वो अपना ब्लड डोनेट करती है, तो जिस पेशेंट को ब्लड दिया जाएगा उसको HIV होगा। या आप लोगों ने देखा होगा पहले डॉक्टर क्या करते थे, एक ही निडल से बहुत से पेशेंट को लगाते थे इंजेक्शन, लेकिन धीरे धीरे इस क्रम को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब अगर इंजेक्शन लगना है तो नई डिस्पोजल सिरिंज मंगवाई जाती है, ठीक है। तो इसको रोकने के भी बहुत से उपाय किए गए हैं और सबसे बड़ा उपाय होता है जागरूकता। जब इस एड्स के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हम जागरूक होंगे, और हम जब जागरूक होंगे तो उस संदेश को हम 4 लोगों तक पहुंचाएंगे। तो यही आज का आपका टॉपिक था। संभवतः आप लोगों को HIV के बारे में काफी समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।